हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं और समझ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ दे रखा है 140। तो पहले इसको हम लोग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा साइड में करते हैं और यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ हल लिख के 140 लिखेंगे। अब 140 कितने बार में जाएगा? तो 2 बार में। 2 साते 14, फिर 2 से जाएगा 35, फिर कितने से जाएगा? 5 से जाएगा 5 सते 35, 5 से ले जाएंगे 5 सते 35। अब नहीं जाएगा तो 7 से एक बार में ले चल जाते हैं 7। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इससे हमें क्या प्राप्त हुआ इसके अभाज्य गुणनखंड से। तो यहाँ लिख लेंगे कि 140 के अभाज्य गुणनखंड से क्या है? प्राप्त है। क्या प्राप्त है? तो लिख लेंगे 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या प्राप्त हुआ। यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसका आप लोग इसका क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड से तोड़िए और इसको जो आया है इसका गुणनखंड उसको क्या करिए, व्यक्त कीजिए गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 140 बराबर क्या आया है? तो 140 बराबर आया है 2 गुणे 5 इंटू 7। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 1 और 7 पर पावर 1। यही हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड का रूप हो गया। और यही हमें बोला जा रहा था कि इसको दिखाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन हल कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 156। लिखेंगे हल। यहाँ लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए और यहाँ लिखेंगे हल। तो क्या है? 156। इसको तोड़ लेंगे। 156 को 2 बार में ले जाएंगे। 2 साते 14, 2 आठे 16, फिर 2 से ले जाएंगे 2 तिहाई 6, 2 नौ 18। अब कितना से जाएगा? तो 3 से जाएगा। 3 एक मृत में, तितरी का 9, फिर कितना से जाएगा? 13 से जाएगा। 13 एक बार में। अब इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे जैसे पिछले बार हमने लिखा है। तो लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड से प्राप्त है। क्या प्राप्त है? तो यहाँ लिख लेंगे 156 बराबर 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, सॉरी यहाँ पर 13। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 13 पर पावर 1। यही हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड का रूप हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन है 38। यहाँ लिखेंगे हल और लिखेंगे 38 25। हल कर लेंगे 3 बार में जाएगा या 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में 5 है। तो ये तो 2 से जाएगा ही नहीं, तो 3 से ले जाएंगे। 3 से ले जाएंगे तो 1275 और 3 से फिर जाएगा तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर 5 से जाएगा तो 5 आठे 40 और 50 25। फिर 5 से जाएगा तो 17 5 85, फिर 17 से जाएगा एक बार में। अब इसको हम लोग लिख लेंगे 38 25 के अभाज्य गुणनखंड से अभाज्य गुणनखंड से क्या है? से प्राप्त है।
क्या प्राप्त है, तो लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुणे 3 5 × 5 × 17। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 × 5/2 7/1। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है 5005। इसको हल करेंगे। हल 5005। तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 5 1 बार में 1 और ये हो जाएगा 1। फिर 7 बार में जाएगा तो हो जाएगा 143 मिनट में। और फिर जाएगा 11 से 11 एक बार में 11 3 33 और फिर 13 से जाएगा 1। इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे 500 के अभाज्य गुणनखंड से क्या है, प्राप्त है क्या प्राप्त है। तो 505 लिखेंगे और बराबर लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13। यही हमें प्राप्त हुआ है। इसका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट बचा है, उसको देख लेते हैं। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, उसको देख लेते हैं। तो हमारा 5 नंबर है, क्या है, तो 7429। अब इसको लिखेंगे हम, यहाँ हल लिखेंगे और हल कर लेंगे। 7 4 2 9 कितने बार में जाएगा, तो 17 बार में जाएगा। और अगले स्टेप में इसको घटाएंगे। अब 19 बार में जाएगा, 23 बार और ये 23 से 1 मिनट में। तो इसके अभाज्य गुणनखंड से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1429 के अभाज्य गुणनखंड से क्या है, प्राप्त है। क्या प्राप्त है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, तो 17 × 19 × 23। अब यहाँ पर इसको सजा के लिख लेंगे तो 7429 बराबर 17 × 19 × और क्या है, सॉरी यहाँ पर 23 है तो 23 हो गया। तो इसी को हम लोग ऐसे घेर देंगे, या तो इसको 1 पे पावर ऐसे लिख सकते हैं 7 पर पावर 19 पर पावर 1 और 23 पर पावर 1। यही हमारा हो गया आंसर। आज के वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे।